as a काम कर रहे हैं. Sir, we are really honored to have you with us today. Sir, आपके लिए भी कुछ लाइन्स बोलना चाहूँगा मैं कि शहादत की जब बात हो तो सबसे आगे नाम आता है भारत माँ के वीर सपूतों का, जिन पर हमें नाज आता है, जो मर मिटते हैं देश की आन बान शान के लिए, जो मर मिटते हैं देश की आन बान शान के लिए. उनकी वीरता पर सारा जहां सलाम थामता है, उनकी वीरता पर सारा जहां सलाम थामता है. तो अब मैं राइस पर इनवाइट करना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट मिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल मिस्टर अजय कुमार शर्मा जी को. So let's have a huge round of applause for sir. Aves Ambar, founder and chairman Rose Mine Trust. Mr. Kanda ji, vice chairman and executive director Quest Group of Institutes. कुछ एसोसिएट्स जो बैठे हैं हमारे बीच, पेरेंट्स, बच्चे जो कि एक उज्जवल भारत का भविष्य है. मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको साफ बताता हूँ, रोज माइंड ट्रस्ट के काम को एप्रिशिएट करने और प्रमोट करने के लिए खड़ा हूँ. बिल्कुल साफ शब्दों में ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूँ, मैं एक फौजी हूँ. मैंने जिंदगी में जो भी अचीव करना था या नहीं करना था वो हो चुका है. ये मैं इनके साथ इसलिए जुड़ा हूँ क्योंकि मैं इनके काम को एप्रिशिएट करता हूँ. मैं 3 स्टार जनरल बन के फौज से रिटायर हुआ हूँ. मैं पंजाब स्टेट में 4 साल स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी रह चुका हूँ और मैंने यूनाइटेड नेशंस में पीस मिशन में एक मल्टीनेशनल ब्रिगेड भी कमांड किया है. मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं कितना बड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं समझता हूँ और जब मैं किसी चीज़ को एंडोर्स करता हूँ तो मैं वो चीज़ दिल से बोलता हूँ. अगर कोई चीज़ गलत हो रही हो तो मैं बोलूँगा भाई ये ठीक नहीं है. अब रोज माइंड का बेसिक मुद्दा क्या है? एजुकेशन को पैन इंडिया करना, एजुकेशन को अफोर्डेबल करना. वो काम कर रहे हैं जो कि एक सरकार का काम है. वो सरकार जो हम दिल्ली में चुनते हैं या अपने स्टेट में चुनते हैं. अफोर्डेबल ताकि ये आम आदमी की ग्रैस्प में आ सके, वो अपने बच्चों को वो एजुकेशन दिला सके और उनके भविष्य को उज्जवल बनाए. एक बड़ी साफ बात है, सपोज मैं ठेला चलाता हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वो ही काम करे जो मैं कर रहा हूँ. मेरी इच्छा होगी कि वो मेरे से कहीं आगे चला जाए, प्रोग्रेस करे. मेरे को चाहे रिटर्न में कुछ वो देखे ना देखे, उसका जिंदगी में तरक्की करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी एक बात है. अच्छा, अभी रोज माइंड क्या करता है? जो बच्चे जिन्होंने 10वीं या 12वीं पास की है, इनके पास कुछ कोर्सेज हैं, इंजीनियरिंग, पैरामेडिक और मैनेजमेंट. अब ये BDS, आयुर्वेदिक जैसे अच्छे कोर्सेज भी करा रहे हैं बड़े अफोर्डेबल रेट्स पे, जो कि एक आम आदमी कर सकता है. ये एक बहुत बड़ी बात है. अभी इसके लिए कुछ नहीं करना. जो ये ट्यूशन माफिया है, ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है सरकार का, भी आप पढ़ रहे हैं, ये नीट में कितनी बड़ी वो
खराबी आई है, नेशनल न्यूज है, बच्चे परेशान हैं, ये इसका तोड़ है। एक और चीज मैं यही आपको बता देना चाहता हूं, आजकल किस इंस्टीट्यूट से, अगर वो इंस्टीट्यूशन रिकग्नाइज्ड है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के तहत, वो बढ़िया इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको एक चीज बता दूं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। मैंने एक न्यूज आइटम पढ़ी है जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम उसको बड़ा हाई स्टीम में रखते हैं, उनके 38% बच्चे प्लेसमेंट हासिल करने में नाकामयाब रहे। वो क्यों? क्योंकि बच्चों का फोकस नहीं था, उन्होंने अपना टाइम सही नहीं इस्तेमाल किया। अभी मैं कांडा जी से बात कर रहा था, इन्होंने बहुत बढ़िया एक चीज की जो मुझे बहुत पसंद आई, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। जो एक बड़े शहर में या यूरोप में या यूएसए में कहीं भी अवेलेबल है, वो आज एक छोटी सी जगह में भी अवेलेबल है। कैसे? इंटरनेट के जरिए। बस बच्चे को जज्बा होना चाहिए, उसे अपने माँ बाप ने जो उसके लिए कर रहे हैं उसका एहसास होना चाहिए। और जो एजुकेशन का टाइम है, ये एक तपस्या का टाइम है। अगर आप वो नहीं करते हैं, आप अपने से धोखा कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ धोखा कर रहे हो और अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ धोखा कर रहे हो। इस चीज को समझो। एडमिशन के लिए क्या है, इनकी बड़ी सिंपल सी शर्तें हैं। बच्चा 17 साल से ऊपर होना चाहिए। जो एग्जामिनेशन है 10th का कोर्स है तो 10th में, अगर 12th का कोर्स है तो 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। BDS और BAMS के लिए अलग है, वो नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। वो एक रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की। ट्यूशन फीस 100% माफ। मैं बड़ा क्लियरली और डेलिबरेटली ये बोलूंगा। रहने और खाने का बड़ा मिनिमल खर्चा। अंबर जी आपको काउंसलिंग के दौरान समझाएंगे कैसे वो है। 6,000 प्रति माह, मतलब 70 से 72,000 वो सालाना बैठता है। और हॉस्टल में बच्चे में रहना। अब इन दो का क्या तर्क है वो भी मैं आपको समझाता हूं। हॉस्टल में बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, टीचर्स अवेलेबल हैं, आप एक दूसरे से इंटरैक्शन डिस्कशन से सीखते हो। वही बशर्ते आप पढ़ाई के लिए आए, ना कि भाई चलो जी चंडीगढ़ गेड़ा लाइए, सेक्टर 17। देयर आर सो मेनी साइड अट्रैक्शंस। और एक और अंबर जी ने मेरे को जो चीज बताई और मैं उसको टोटली अप्रूव करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं कि बच्चा जिस स्टेट का है वो उसे एडमिशन उस स्टेट में नहीं देते। उसका एक कारण है। सपोज मैं हिमाचल का हूं, अगर मेरे को हिमाचल में डाल दिया किसी कॉलेज में, फ्राइडे माँ बोलेगी बच्चे आ जा, आज मैं कितना कमजोर हो गया है, मैं घर का खाना खिलाऊंगी। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एक तो तुमने वैल्यूबल इंटरेक्शन टाइम मिस किया, माँ के लाड प्यार ने आपको आउट ऑफ फोकस रखा, और जो आपको करना चाहिए था आप उस फोकस से हट गए। दूसरी बात, अगर ये चाहते 72,000 एक बच्चे के लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो भी एडजस्ट हो जाता है, माफ हो जाता। उसमें अभी देखो क्या है, जब आपके फादर के वो थोड़े बहुत पैसे लगते हैं तो बच्चा बोलता है नहीं, ये मेरे फादर के मेहनत पसीने की कमाई है, मैंने इस पे खरा उतरना है और मैं बीच में ये कोर्स छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं तो बीच में, ये शब्द मुझे यूज नहीं करने चाहिए, किसी आपकी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई
कि भाई क्या रखा है पढ़ाई में, चलो, तो ये चीज उनसे बचाती है। अभी अभी अंबर जी यमुना से आ रहे हैं, वहाँ इन्होंने BDS और आयुर्वेदिक BA वो प्रमोट किया है। और मैं तो ये चैलेंज करके कहता हूँ कि जिस अमाउंट पे ये बच्चों को वो कोर्स करा रहे हैं, वो कोई और इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में नहीं कर सकती, ना ही वो सरकार कर सकती। इनका मुद्दा है कि कोने कोने में हिंदुस्तान के हायर एजुकेशन पहले। गवर्नमेंट क्या देखती है, भाई बच्चा स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, और 10वीं या 12वीं के बाद फुल स्टॉप। मैं हिमाचल के बारे में जानता हूँ क्या होता है। बच्चा इच्छुक है पढ़ने का, कॉम्पिटिटिव है नहीं, फादर के पास पैसे नहीं है, कारणवश वो पढ़ाई छूट जाती है और उसकी जिंदगी सिमट जाती है किस चीज में, या तो छोटी सी दुकान कर लो या टैक्सी डाल लो ना। ये आपकी उड़ान को पर दे रहे हैं, इनका इस्तेमाल करो। जब आप इधर होते हो, अपनी पुरानी प्राचीन प्रथा को याद करो, गुरुकुल की प्रथा। बहुत सही, बहुत सही। डेप्रीवेशन नहीं तो लोग बोलते हैं नहीं वो उत्थे ना, उत्थे बहुत चंगा है, ये ठीक नहीं है। अगर तुम ठीक हो, तुम्हारे में वो जज्बा है, 100% फीस माफ है, हॉस्टल और खाने का खर्चा सब्सिडाइज है, आपको इंटरनेट हर फैसिलिटी है आपके पास, बढ़िया फैकल्टी है जो आपके साथ जुड़ के आपको पढ़ा रही है। मैंने तो अंबर जी को ये भी रेकमेंड किया है कि जो बच्चे बेसिक अटेंडेंस नहीं पाते 70-75% से ऊपर, उनको एडमिशन एग्जामिनेशन में बैठने की आज्ञा मत दिलाओ, कॉलेज को बोलो, उनके पेरेंट्स को बुलाओ, ताकि उनको पता चले कि बच्चा क्या कर रहा है। इधर सब कुछ सही है, जज्बा सिर्फ आपके दिल में होना चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, अपनी फैमिली के प्रति वो वफादारी, और आज को जो कल है उसको बेहतर बदलने का पैशन होना चाहिए। मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं, मैं ऐसी काउंसलिंग सेशंस में अंबर जी के साथ आता रहूंगा। अगर किसी की कोई ऐसी दुविधा है, कोई शक सवाल है, तो आप मेरे से रूबरू इंडिविजुअल हो सकते हैं। देखो, फॉल्ट फाइंडिंग में नहीं जी ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और एक और लास्ट पॉइंट, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, रास्ता, डेमोक्रेटिक कंट्री है, मोदी जी को भी आप कुछ भी बोल के निकल सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो रास्ता तो आप बढ़िया सी बस लीजिए, कार लीजिए और जाइए। बट अगर आपने पढ़ना है, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराना है, इस इंस्टीट्यूशन को अच्छा नाम दिलाना है, तो यहाँ रुकिए। हम सब आपके सपोर्ट में हैं, और जो जो इन्होंने कमिटमेंट की है अंबर जी ने, वो 100% ऑनर होगी। इसके बाद मैं, जब काउंसलिंग सेशन चल रही है, खत्म हो जाती है, मैं इधर अवेलेबल हूँ, आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। मेरा इसमें कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था। मैं चाहूँगा कि आप इस मौके का, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, इस मुहिम को, जो कि संकल्प मुहिम इन्होंने चलाई है 2007 से, आगे बढ़ाएं, ताकि हिंदुस्तान पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। और मैं बोलता हूँ हायर एजुकेशन। That is all. Thank you very much. You are from Himachal. So you are from Okay. which place?
मैं भी हिमाचल से, मेरी रूट्स हिमाचल में है। मैं पालमपुर से हूँ। पालमपुर के पास एक छोटा सा गांव है घुग्गर, और मेरी वाइफ है धर्मशाला से। रही बात J&K की, चप्पा चप्पा, मैं इन्फेंट्री वाला इंसान हूँ, सिख रेजिमेंट घूमा हुआ है। डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, पुंछ, उधमपुर, कटरा, जम्मू, सांबा, कठुआ, ये तो है पीर पंजाल के इस तरफ। उस तरफ की बात तब करेंगे जब उधर आए, उधर के बच्चों के साथ रूबरू होंगे। हाँ, तो ये चीज आपने समझनी है। मैं कोई भी चीज हवा में नहीं बोलता, ना ये हवाई फायर है, ये असली है। And that is proposal about 80% or 90%. यस, ये मैं अंबर जी से जब हम आ रहे थे इकट्ठे डिस्कस कर रहा था, ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ बिना इनको पूछे। ये थोड़े से, जो बच्चा कमिटमेंट दिखा के 80% मार्क्स अपने कोर्स में हासिल करता है, उसके खाने पीने का भी खर्चा माफ। मैं मेंटर होकर इनको ये आदेश दे रहा हूँ, पढ़ो पढ़ो, और इनको कंपेल करो कि इनको और एक्स्ट्रा काम करना पड़े। बिल्कुल। समझे? थैंक यू वेरी मच।